हाय व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी में। क्लास 9 की एक्सरसाइज 9 पॉइंट आपके पास 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। आकृति में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC व BD, आपके पास विकर्ण दे रखे हैं, AC व BD दे रखे हैं। परस्पर बिंदु O पर एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि OB बराबर OD, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, OB बराबर OD है। अब आपको ये यदि दे रखा है कि यदि AB और CD, AB बराबर CD है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ DOC एरिया ऑफ AOB इक्वल है। इसके लिए क्या करते हैं, आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले B से AC पर एक लंब खींच देते हैं। लंब खींचने से हमें क्या प्राप्त होगा, हम ये देख पाएंगे कि यदि हम इसको लंब खींचते हैं, देखिए मैं लंब खींच देता हूँ, ये मैं लंब खींच देता हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ M, और इसी प्रकार से दूसरा लंब हम इधर से खींच देते हैं D से। और इसका नाम मैं दे देता हूँ N। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लंब खींच दिया है, ये हमने रचना कर दी है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहला वाला जब हम हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमने जो है DN परपेंडिकुलर है AC के, तथा BM परपेंडिकुलर है AC के। अब हम त्रिभुज DON और त्रिभुज BOM इन दोनों त्रिभुजों में हम देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख लेते हैं। अब देखिए इसमें कोण DON ये बराबर है कोण BOM के। ठीक है, क्यों यह, देखिए डी ये जो आपके पास है DNO, सॉरी मैं यहाँ पे DNO लिखना था, DNO जो है BMO के बराबर है, DON BOM के बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है, अब कोण DON देखते हैं, DON बराबर कोण BOM, देखिए DOM BOM ये बराबर है। क्यों बराबर है, आप देख रहे हैं ये आपस में शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण है, दिख रहा है आपको, एक ही लाइन है, एक ही लाइन एक दूसरे को काटते तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और OD बराबर हमारे पास OB ये क्या है, दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो त्रिभुज DON है ये सर्वांगसम है BOM के, DON BOM के बराबर है। किस कारण, AAS प्रगुण से। इससे हम बता सकते हैं कि एंगल साइड से ये क्या हो गए सर्वांगसम सिद्ध हो गए। ठीक है, अब देखिए जब ये सर्वांगसम है इसका मतलब DN और BM भी बराबर होंगे, DN बराबर BM क्यों बराबर होंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी भुजा व कोण सभी संगत भाग समान होते हैं, चाहे भुजा है चाहे कोण है।
समान होते हैं। ठीक है, अब हम DCN और BAM में, DCM और BC, ये देखिए BCM में देख लेते हैं। देखिए एक ये है DCM, DCN और BAM, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है, आप देख सकते हैं कि कोण, जो ये वाला कोण है DNC, ये बराबर है कोण BMA, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा है DC बराबर AB। ठीक है, ये दिया है हमारे पास, क्या है, दिया है DC बराबर, ये आपके पास देखिए DC बराबर AB, ये देखिए आपके पास ऊपर दिया है AB बराबर CD। ये DC बोले या CD बोले एक ही बात है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। और DN बराबर BM अभी हमने निकाला है, DN बराबर BM हमने अभी निकाला है, DM बराबर BM, ये हमने सिद्ध कर दिया है पहले ही। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज DON सर्वांग है त्रिभुज BOM के, इसलिए इसके बराबर है। अब जब ये बराबर आ गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास त्रिभुज है DCN, ठीक है, वो बराबर है सर्वांग सम त्रिभुज BAM के, एंगल भुजा परगुण से। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। तो एरिया ऑफ DON प्लस एरिया ऑफ DCN, देखिए ये DON और DCN को हमने आपस में जोड़ दिया। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं बराबर एरिया ऑफ BOM प्लस एरिया ऑफ BAM। अब दोनों एरियाज़ को हम जोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ DON प्लस एरिया ऑफ DCN, तो क्या बनाइए आपके पास एरिया ऑफ DOC, ये बन गया। ठीक है, ये बराबर BAM, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, ABO, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO सिद्ध हुआ। इस तरह से ये एरिया आपस में बराबर आ गए। ठीक है, आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि जो एरिया ऑफ DCD, इस बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ACB, इसके बराबर। मतलब ये वाला जो एरिया है DCB, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो बड़ा त्रिभुज है आपके दो त्रिभुजों से मिलकर बना है। कौन कौन से त्रिभुज से बना है कि एक तो है ODC, ठीक है, प्लस BOC, इन दोनों को जोड़ के बना है।
और ये वाला त्रिभुज बना है ओ बी सी प्लस ए ओ बी, इससे बना है। इसको हम लिख देंगे। तो संलग्न आकृति में आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये आपस में क्या है, बराबर है। देखिए इन दोनों त्रिभुजों का योग इन दोनों त्रिभुजों के योग के बराबर है। ठीक है, देखिए आमने सामने के जब, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों, क्योंकि क्या है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी है। अब ये दोनों जब बराबर हैं तो इसमें अगर बीच वाला दोनों तरफ जोड़ दें, ठीक है, तो ये आपस में बराबर आ जाता है। अब ये जब आपस में बराबर हैं तो आप इसमें देख रहे हैं कि डी ओ सी और ओ बी सी, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी पी। ठीक है, और ये वाला ओ बी सी और ए ओ बी, ओ बी सी और ए ओ बी, ये किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसके बराबर आ जाएगा। तो दोनों एरिया आपके बराबर आ गए, इति सिद्धम, यही हमने सिद्ध करना था। तीसरा पार्ट है, इसमें कहा गया डी ए जो है सी बी के पैरेलल है या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो त्रिभुज डी सी बी है, त्रिभुज डी सी बी और ए सी बी, डी सी बी और ए सी बी, ये दोनों जो त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल समान है। ठीक है, और तो जो है ये समांतर रेखाओं के मध्य भी है। देखिए ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है, और ये त्रिभुज आपस में क्या है, समान क्षेत्रफल वाले हैं, और दो समांतर रेखाओं के बीच ये दोनों स्थित है, समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इससे ये क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज ए सी बी के क्षेत्रफल, ए सी बी के क्षेत्रफल समान समान और आधार समान है। ठीक है, अतः उनके त्रिभुज समान समांतर रेखाओं के मध्य है, समांतर रेखाओं के मध्य होंगे। ये एक आपके पास प्रमेय पहले भी थी कि यदि दो आकृतियाँ या दो त्रिभुज समान आधार, ये देखिए आधार समान है और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, ठीक है, तो समांतर रेखाएं होंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ए इज पैरेलल टू सी बी, ये हो जाएगा, तथा डी ए बराबर सी बी, अर्थात ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यही हमने सिद्ध करना था।